सरकार पर लगाते हुए नजर आए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सत्ता की उम्मीदें पाले राहुल गांधी इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर लगातार प्रहार कर रहे थे। प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन शब्दों की मर्यादा भूल गए और पीएम मोदी को अपशब्द कह दिए। ये रिपोर्ट देखिए। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बिहार में सत्ता के लिए सियासी यात्रा पर निकले राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान ट्रंप के फोन कॉल का जिक्र कर पीएम मोदी पर दबाव में आने का आरोप लगाया, लेकिन आक्रामक राहुल शब्दों की मर्यादा भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर पीएम के कपड़े को लेकर तंज कसना, राहुल बार बार भाषा की मर्यादा को भूलते रहे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल के ये तेवर उन पर ही भारी पड़ गए। मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल खुद घिरते गए और सवाल खड़े हुए कि क्या राहुल जानबूझकर पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या पीएम के खिलाफ आक्रामक होकर राहुल भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं? क्या हार की हताशा में राहुल गांधी पीएम का अपमान करते हैं? इस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष, जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं। तो ये चेतावनी दे दें, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयानों के बाण चलाकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। ट्रंप का नाम लेकर पीएम के खिलाफ तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर राहुल घिर गए हैं। सवाल है कि जब सरकार ट्रंप के दावों को नकार चुकी है, सरकार साफ कर चुकी है कि सीज फायर को लेकर ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, तो क्या राहुल को सरकार पर भरोसा नहीं? क्या पीएम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल माफी मांगेंगे? और सवाल ये भी कि पीएम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर राहुल कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। राहुल गांधी खुद तू तड़ाक करते हुए ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब देखिए, राहुल तेजस्वी पर बीजेपी का बड़ा हमला भी सामने आया है। पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। बीजेपी ये कह रही है, राजनीति में ऐसी नीचता कभी नहीं देखी है। घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार हो चुकी है। बीजेपी ये बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए नजर आ रही है। राहुल तेजस्वी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
तो देखिए एक और बयान राहुल गांधी यानी कि राहुल गांधी का ये जो वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों चल रहा है उसके मंच से किया गया। दरभंगा ये यात्रा पहुंची थी और यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के मंच से खुलेआम नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को गालियां दी गई। अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि मां बहन की गालियां देने पर ये नेता उतर आएंगे। और हमने आपको ये वायरल जो वीडियो चल रहा था वो भी सुनवाया, लेकिन मजबूर है क्योंकि हम आपको ये पूरा नहीं सुनवा सकते। और लगातार इसको लेकर देखिए अब राजनीति तेज हो गई है, बीजेपी हमलावर हो गई है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी पहले तू तड़ाक करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन किया और उसके बाद तमाम चीजें जो भी उन्होंने कही तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि मंच से गाली गलौज भी किया गया। पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। आप समझ लीजिए दर्शकों कि राजनीति का स्तर अभी इतना गिर गया है कि सब गाली गलौज पर उतर आए हैं। नेताओं की तो भाषा नम्रता भरी होनी चाहिए, विनम्र उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें आज की राजनीति में हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, सब के सब एक दूसरे पर ऐसे ही भाषाओं का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है वो किसी भी राजनीति पार्टी के लिए और किसी भी नेता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश के ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विपक्ष भी इसी में आता है, विपक्ष के भी वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मानसिक तौर पर नीचता की ओर विपक्षी पार्टियां इस दौरान बढ़ रही हैं। क्योंकि लगातार वोट चोर गद्दी चोर का पहले तो नारा लगता है, इसमें भी तू तड़ाक की शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी मंच से प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कांग्रेस का ही एक देखिए युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली गलौज करता हुआ नजर आया। तो देखिए बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ हो गई है कि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ही नहीं रह गई है बल्कि अब ये व्यक्तिगत भी हो गई है। देखने की बात होगी कि अब बीजेपी का इस पर रिटेलिएशन कैसा सामने आता है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।